हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में विज्ञान के चौपाल के अंतर्गत हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हम विभिन्न स्थितियों पर मतलब वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्धारण करना सीख रहे थे। तो हमने पहला जब वस्तु अनंत पे हो इस स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। आज हम इससे आगे सीखेंगे। तो अगली स्थिति क्या है, तो सबसे पहले एक बार हम कौन कौन सी स्थिति है इसका अध्ययन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्थिति संभव हो सकती है। तो देखिए कौन कौन सी स्थिति संभव हो सकती है। नंबर एक, जब ये हो गया आपका दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ध्रुव ठीक बीच में होगा वक्रता केंद्र, मतलब इसका ज्यामितीय केंद्र जो होगा वो वक्रता केंद्र होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में फोकस होगा और वस्तु की मान लीजिए ये अनंत है। तो अब वस्तु को किस किस स्थिति में रख सकते हैं, जब वस्तु खुद ही अनंत पे हो। अनंत पे हो मतलब जैसे हो गया सूर्य, चंद्रमा, आकाशीय पिंड, उसे हम अनंत पे मानते हैं। दूसरा, जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित माने। तीसरा, जब वक्रता केंद्र पर हो। चौथा, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब पांचवा, जब फोकस पर हो। छठा, जब फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो ये स्थितियां होती है। तो पहला, जब वस्तु अनंत पे हो, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो हम आगे की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। वक्रता केंद्र के बीच हो। तो दूसरी स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो ठीक है, इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा देखते हैं हम। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ये ध्रुव हो गया। ये ध्रुव मान लेते हैं, ये ज्यामितीय केंद्र बिंदु है, केंद्र है और इसके ठीक मध्य में हम क्या डालेंगे, F डालेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे बनाइएगा तो आप कंपास, पेंसिल, इस सब चीज़ों का यूज़ करके बनाइएगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। वस्तु हमें कहाँ पे रखना है, वस्तु हमें रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए, प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए मैंने आपको बताया था 3 तरह के प्रतिबिंब किरणों की आवश्यकता होगी। वो 3 तरह की किरणें कौन कौन सी थी। पहली थी जब पहली थी फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, दिशा में आपतित किरण। दूसरी किरण कौन सी थी, दूसरी थी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण। और तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण। तो कौन कौन सी किरण थी, फोकस की दिशा में आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण और वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी किरण को लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये जितने भी प्रतिबिंब का आप निर्धारण करेंगे अब लगभग सब में इस किरण की आवश्यकता आपको होगी।
तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण हमने खींचा जो दर्पण से टकराई। अब दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार इसका परावर्तन होगा, तो ये परावर्तित होकर कहां से जाएगी? आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमेशा दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस। तो ये गुजरी, फोकस से गुजरी, ठीक है, फोकस से गुजरी। अब अगला पॉइंट कि हम दूसरी कौन सी किरण ले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब के निर्धारण के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होगी और वो दो किरणें जिस बिंदु पे कटेगी उसी के स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का निर्धारण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दूसरी दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण और दूसरी फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो हम पहले वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण पे विचार करते हैं। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण क्या होती है? जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है किरण, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जो होती है वह दर्पण के सतह पे लंबवत होती है। अब जब दर्पण के सतह पे लंबवत होगी तो आप लोग को पता है कि वह किरण क्या होगी? वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए हम सामान्य तौर पे समतल दर्पण का जो है उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये समतल दर्पण है, आपने क्या किया, एक जो है टॉर्च जलाया, यहां पे एक टॉर्च जलाया, टॉर्च को आपने क्या किया, एकदम लंबवत दर्पण पे रोशनी डाली। अब अगर आप टॉर्च से एकदम लंबवत दर्पण पे रोशनी डालते हैं तो क्या होगा? इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पुनः इसी टॉर्च पे ही होगा, यानी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसी प्रकार गोलीय दर्पण में भी होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो होती है वह ठीक 90 डिग्री के एंगल पे आपतित होती है दर्पण के सतह के साथ। तो क्या होती है, जब ऐसी किरण आपतित होगी तो फिर से उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं, ये वक्रता केंद्र से होके गुजरी, ये दर्पण के सतह पे क्या हुई, टकराई इस पॉइंट पे। टकराने के बाद क्या होगा, इधर से आई और पुनः इसी दिशा में वापस लौट गई। प्रतिबिंब कहां पे बना? सी और एफ के बीच देख रहे हैं, चूंकि जहां पे कटा प्रतिबिंब वहीं बनेगा और उसी हिसाब से बनेगा। अब देखिए इसकी विभिन्न स्थितियों को समझिए। नंबर 1 की प्रतिबिंब कहां बना? तो प्रतिबिंब बना सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब बना। दूसरा पॉइंट कि प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। तीसरा पॉइंट कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है या वास्तविक है, सीधा है या उल्टा है? तो किस प्रकार का है? उल्टा है। और जैसे ही उल्टा बना है तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। चलिए, तो हमने एक स्थिति में देख लिया कि जब हम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मैंने आपको बताया कि लगभग हर प्रतिबिंब के निर्धारण में इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी जो है हमने वक्रता केंद्र की दिशा में लेकर किया। क्या फोकस की दिशा में आपतित किरण लेकर के प्रतिबिंब का निर्धारण संभव है? देख लेते हैं हम। अवतल दर्पण, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस मान लेते हैं। अच्छा, वस्तु कहां पे है? मान लेते हैं वस्तु यहां पे रखी हुई है। पहला मैंने आप लोग को बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हर स्थिति में रहेगी। तो ये कहां से होके गुजरेगी? ये फोकस से होके गुजरेगी। दर्पण से टकराई, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से होके गुजरी। अब दूसरी फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक है,
तो फोकस की दिशा में आपतित किरण कहां से होके गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी, और ये उसी पॉइंट से निकलेगी प्रकाश की किरण जिस पॉइंट से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण निकली है। तो इसी पॉइंट से इस पे टकराई, और टकराने के बाद फिर यह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। यानी ये किस पॉइंट पे कटी? इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए इसकी भी तो स्थिति वही है, टकराने के बाद क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इसकी भी स्थिति वही हुई। कहां पे बना? C और F के बीच बना। वस्तु देखिए, वस्तु ये है, वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। तो वस्तु से छोटा बना, लाइन के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे है। तो क्या हुआ? उल्टा हुआ, और प्रतिबिंब किस प्रकार का बना? प्रतिबिंब वास्तविक बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन दोनों किरणों के उपयोग से हम इस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब आगे की स्थिति को देखते हैं। अब अगली स्थिति क्या है? तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, हमने पढ़ा। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब क्या पढ़ेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो, सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया। यह हो गया इसका ध्रुव। मान लेते हैं ठीक बीच में कहीं पे होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र तक ही हम रखते हैं। ठीक बीच में क्या हो जाएगा? ठीक बीच में हो जाएगा फोकस। अब देखिए वस्तु को हमने कहां पे रखा? वक्रता केंद्र पे। कहां पे रखा? वक्रता केंद्र पे। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं तो आप लोग को मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लगभग हर एक प्रतिबिंब के निर्धारण में रहेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमने खींचा। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचा तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होके गुजरेगी? तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरेगी। अच्छा, दूसरा कौन सा किरण हम ले सकते हैं? क्या वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण ले सकते हैं? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहां से होके गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण हमेशा वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी। तो लेकिन अगर ये वक्रता केंद्र से होके गुजरती है, मान लीजिए प्रकाश तो निकलेगी इसी पॉइंट से, अगर ये वक्रता केंद्र से होके गुजरती है तो कभी भी यह दर्पण की सतह से टकराएगी नहीं, और टकराने के बाद जब वापस आएगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो उस स्थिति में क्या करना है? हम मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम फोकस की दिशा में आपतित किरण लें। ठीक है, हम फोकस की दिशा में आपतित किरण लेते हैं। तो हमने क्या किया? फोकस की दिशा में आपतित किरण लिया, और फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होके जाएगी? फोकस की दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, माफ कीजिएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां से ऐसे आई और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये कहां पे कट रही है? ये कट रही है इस जगह पे। अच्छा, आप लोग को बता देना चाहूंगा कि जब भी आप जो है प्रतिबिंब बनाएं तो कंपास, पेंसिल इसका प्रयोग करें, रबड़ इसका प्रयोग करें, ताकि आपका प्रतिबिंब सही से बन सके। थोड़े अभ्यास के बाद आप प्रतिबिंब का सही से निर्धारण करने लगेंगे। अब देखिए प्रतिबिंब कहां बनी? तो सबसे पहले वक्रता केंद्र पे ही बनी है। आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर बनी है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब जो है वह वस्तु का जो आकार होगा, क्योंकि वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, तो दोनों का आकार लगभग बराबर है। तो बराबर ही होता है। चूंकि मैंने हाथ से बनाया है तो थोड़ा कठिन होता है बनाना, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा, लेकिन वस्तु का आकार वही होता है, जो प्रतिबिंब का आकार वही होता है जो वस्तु के आकार का आकार होता है। तो वस्तु के आकार के
बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। अब तीसरा क्या है? तीसरा उल्टा है या सीधा? लाइन से नीचे है प्रतिबिंब, कहां पे? दोनों किरणें कहां पे कटी है? लाइन से नीचे कटी है, तो क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा एवं वास्तविक। जैसे ही उल्टा है वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था आप लोग को, जो किरणों के परावर्तन के बाद, जब किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से कटती है, तो उस स्थिति में जिस प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है।